गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हिंदी में आज हमारा पाठ का नाम है कृषक। कृषक का अर्थ होता है बच्चों किसान। बच्चों, हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इस कविता के जो रचयिता हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने हमको किसानों के विषय में बताया है कि किसान लोग विपरीत परिस्थितियों में भी कितना कठिन परिश्रम करते हैं। चलिए अब हम इन पंक्तियों के माध्यम से जानेंगे। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा। देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जला रहे। यहाँ पर कवि हमको बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने पर जब गर्मी की ऋतु होती है तो वो सूरज की जो किरणें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, तेज गर्म हो जाती हैं। अनल का अर्थ होता है बच्चों आग। सूर्य आग बरसा रहा है। पृथ्वी भूतल का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी तवे के समान जलने लगी है, गर्म हो गई है तवे के समान। पवन का अर्थ होता है बच्चों हवा है, चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा। और जो हवा है वो सनसन की आवाज़ करते हुए मंद मंद हल्के हल्के बह रही है, तन से पसीना ढल रहा। और जब हवा चलने लगी है तो हवा के चलने से जो सूरज की गर्मी के कारण दिन के समय किसान लोगों को जो पसीना आ गया था वो ढलने लगा है, वो अर्थात पसीना सूखने लगा है। देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे। देखो किसान लोग, शोणित का अर्थ है बच्चों रक्त। जो किसान लोगों का जो पसीना है उसको कवि ने रक्त की संज्ञा दी है। कवि कहते हैं कि किसान लोग अपने शोणित सुखाकर अर्थात रक्त को सुखाकर, अपने पसीने को सुखाकर, तथापि अर्थात फिर भी हल चलाने लगे हैं। अर्थात दिन के समय जो गर्मी के कारण उनके शरीर पर पसीना आ गया था, फिर शाम के समय जब हवा चलती है उस हवा से वो अपने पसीने को सुखाकर फिर अपने खेतों पर हल चलाने लग गए हैं। किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जला रहे। कवि यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा किसान लोगों को कौन सा लोभ है, लोभ मतलब लालच, ऐसा कौन सा लालच है कि वो इतनी तेज गर्मी में भी अपने निज का अर्थ होता है अपने शरीर को इतनी तेज गर्मी में तपा रहे हैं अर्थात जला रहे हैं। जो सूरज की किरणें हैं वो कैसी लगती हैं गर्मी के समय, गर्म लगती हैं। सुबह का समय होता है तो भी सूरज की किरणें गर्म लगती हैं, शाम का समय होता है जब सूरज अस्त होने का समय तब भी सूर्य की किरणें हमको गर्म लगती हैं। इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है गर्मी के समय में, तो उस समय में किसान लोग अपने शरीर को तपा रहे हैं अर्थात जला रहे हैं और उसके बाद भी कठिन परिश्रम करते हैं। मध्याह्न उनकी स्त्रियां ले रोटियां पहुंची वहीं, है रोटियां रूखी खबर है शाक की उनको नहीं। संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गए, भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। यहाँ पर मध्याह्न का अर्थ होता है बच्चों दोपहर। अब किसान लोग सुबह के समय अपने खेतों पर कार्य करने के लिए चले जाते हैं और मध्याह्न दोपहर के समय उनकी स्त्रियां घर में भोजन बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं, भोजन बनाकर खेतों पर अपने किसान लोगों के लिए रोटियां लेकर खेतों पर जाती हैं। है रोटियां रूखी खबर है शाक की उनको नहीं। जो रोटी हैं वो कैसी हैं, रूखी हैं, उनको सब्जी की भी खबर नहीं होती है। किसान लोग रूखी रोटी खाकर, सूखी रोटी खाकर, बिना सब्जी के ही, उनको सब्जी की भी परवाह नहीं होती कि सब्जी है रोटी के साथ है या नहीं है। वो रूखी रोटी खाकर ही पानी पीकर अपने कार्य में लग जाते हैं। संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लगे। वे रूखी रोटी खाकर भी पानी पीकर अपने खेतों में कार्य करने लगते हैं। संतोष से खाकर उन्हें, संतोष मतलब प्रेम से, वो रूखी रोटी को भी बच्चों प्रेम से खा लेते हैं, प्रेम से खाकर अपने खेतों में फिर कार्य करने लग जाते हैं। भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। यहाँ पर कवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि किसान लोगों को यदि किसी दिन भोजन मिल जाए भरपेट उन्होंने भोजन कर लिया
अच्छा भोजन कर लिया और भरपेट खा लिया तो उनको ऐसा लगता है कि आज मानो उनके भाग्य जग गए हों। वो ऐसा सोचते हैं कि आज हमारे भाग्य जग गए, आज हमारा दिन बहुत अच्छा गया। हम भरपेट भोजन उनको कभी कभी मिलता है बच्चों, लेकिन वो जैसा भी खाना उनको मिलता है वो खाने को वो प्रेम से खाते हैं, प्रेम से खाकर अपने कार्यों में फिर लग जाते हैं। इसके बाद अब आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमको बताते हैं कि घनघोर वर्षा हो रही है, कि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। वर्षा ऋतु आरंभ होने के साथ साथ तेज बारिश होने लगी है और गगन मतलब आकाश कैसा गरजने लगा है। जो आकाश में बादल हैं वो गरजने लगे हैं, बारिश भी हो रही है और आकाश से बादल गरज भी रहे हैं। घर से निकलने को कड़क कर, जो बादलों की आवाज़ है, घर से निकलना कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। कठोर व डरावनी आवाज़ें बादलों से आ रही हैं। वज्र वर्जन कर रहा, जो बादल हैं, आकाश है, वो कठोर और डरावनी आवाज़ें आ रही हैं आकाश से। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, तो भी लगातार किसान लोग अपने खेतों में लगातार मेहनत करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। किसानों को ऐसा कौन सा लालच है, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। किसान लोगों को ऐसा कौन सा लालच है कि वे आज भी, अब भी इतनी तेज वर्षा ऋतु हो रही है और बादल कड़क रहे हैं, बिजलियां गरज रही हैं, इतनी तेज आवाज़ें हो रही हैं आकाश में, फिर भी वो अपने खेतों में कार्य करने लगे हुए हैं। उनको बिजली, जैसे बिजली गिर जाती है तो हम लोग क्या होते हैं, बिजली जब आवाज़ करती है, कड़कती है आकाश में, तो हम क्या होते हैं, अपने घरों में घुस जाते हैं। लेकिन किसान लोग अपने खेतों में कार्य करते रहते हैं। ऐसा कौन सा लोभ है, वो आज भी विश्राम नहीं लेते, अर्थात इतनी तेज वर्षा में भी अपने खेतों में कार्य निरंतर करते आ रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है, आह शीत कैसा पड़ रहा है, थर थराता गात है, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, वह लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी त्यागते। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि घर से बाहर निकलना कैसा हो गया है, मौत के समान हो गया है, मौत के समान हो गया। और आधी अंधेरी रात है, रात कैसी है, अंधेरी रात है। और आहा शीत कैसा पड़ रहा। अब यहाँ पर शरद ऋतु की बात हो रही है, सर्दी शुरू हो गई है, सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो गई है। अब हम देखते हैं ना, ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है अप्रैल मई जून, इनमें गर्मी की ऋतु होती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के जाने पर फिर शरद ऋतु प्रारंभ होती है। तो अब सर्दी की ऋतु आ गई है। सर्दी की ऋतु आने पर जो रात है वो अंधेरी है और अंधेरी रात के कारण घर से निकलना कैसा हो गया है, मौत के समान हो गया। अर्थात घर से निकलते हुए लोग डरते हैं, लेकिन किसान लोग फिर भी अपने खेतों में कार्य करते हैं। रात अंधेरी है और सर्दी कितनी तेज पड़ रही है, आह शीत कैसा पड़ रहा है, अर्थात बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। थर थराता गात है, और जो गात का अर्थ होता है बच्चों शरीर, और सर्दी के कारण जो हमारा शरीर है वो कांपने लगा है, अर्थात कांप रहा है हमारा शरीर सर्दी के कारण। हम बहुत सारे वस्त्र पहन लेते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, फिर कंबल ओढ़ते हैं, उसके बाद भी हमको ठंड लगती रहती है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, तो भी किसान लोग रात में खेतों पर ईंधन जलाकर, ईंधन मतलब वो लकड़ियाँ जला लेते हैं खेतों पर, आग जलाकर वही जागते रहते हैं खेतों पर। खेत पर हैं जागते, वे खेत पर जागते रहते हैं, खेतों पर वो खेत की रखवाली करते हैं, अर्थात हमारे खेतों में कोई इधर उधर से कोई जंगली जानवर नहीं आ जाए। वह लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी त्यागते। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी फिर कहते हैं कि किसान लोगों को ऐसा कौन सा लाभ है, लोभ है, ऐसा कौन सा लालच है
जिसका लालच वो अभी भी नहीं त्यागते। ऐसा कौन सा लाभ मिलने वाला है, ऐसा कौन सा लालच है। लोभ का अर्थ होता है लालच, लाभ का अर्थ होता है फायदा, फल। ऐसा कौन सा उनको लोभ है अर्थात लालच है जिसका वो अभी भी मोह नहीं त्याग रहे हैं। इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने बच्चों हमको बताया कि किसान लोग हर स्थिति में अपने कार्य को ईमानदारी से और कठिन परिश्रम के बाद कार्य को संपन्न करते हैं। तो हमको भी अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए बच्चों, हमको भी इस कविता से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमको एक समय सारणी बनाकर अपने कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। थैंक यू।